शांतनु, वेलकम टू शांतनु वाटकर। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक आप लोगों ने ना कभी सुना ना इसके बारे में आप लोगों ने कोई भी वीडियो में देखा, वो है नारियल पानी। क्योंकि मैं देखिए, मेरा हर दिन का जो वीडियो होगा, मैं कोई गैप नहीं देता हूँ वीडियो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, टेक्निकल फॉल्ट या शरीर बहुत ही बीमारी होने के कारण मैंने एक दिन कभी कभी रुक जाते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ हर रोज़ आप लोगों को एक नया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो वैसे में मेडिसिन, नेचुरल सब कुछ मिला जुला के हम बात करेंगे। और हर जो ऐसे मैंने ये जो आज का जो वीडियो मैंने बनाया, मैंने प्रैक्टिकल करके देखा, ये बहुत ही नहीं, देखिए नेचुरल चीज़ में हम लोग मुंह मोड़ नहीं सकते हैं। नेचुरल में हर चीज़ में, कुदरत ने हर चीज़ में, हर जो चीज़ हम लोग खाते हैं, पीते हैं या शरीर में लगाते हैं, कुछ भी भर भर के मिनरल्स, विटामिन्स दिया है, जो जिसको हम लोग वेजिटेरियन विटामिन्स या नेचुरल इंग्रेडिएंट माने न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। कोशिश कीजिए आहिस्ता आहिस्ता, एक बार एक धक्का में नहीं, आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल में आने के लिए। जैसे मैं आज आ चुका हूँ, मैंने बोल सकते हो मेडिसिन का सपोर्ट जस्ट एक टेम्पोररी सपोर्ट है, क्योंकि जब आप नेचुरल केयर करोगे ना, तब ये सारे चीज़ों में कोई माथा पीछी नहीं होगा, आप कन्फ्यूज नहीं होगे। आहिस्ता आहिस्ता आपका डेवलपमेंट होगा, बर्ड्स भी लॉन्ग टाइम जिंदा रहेंगे, जो जिसका जैसे आयु है कैप्टिविटी में। हम खुद देख रही हूँ, तो इसीलिए बोल रही हूँ। थोड़ा सा ये बढ़ गया है, काटना पड़ेगा दाढ़ी तो इसीलिए आज ने मैंने सोचा नारियल पानी जो हम लोग पीते हैं, हम लोग तो शहर में रहता हूँ, तो इसको एक पीस नारियल पानी का 30-40 रुपीज़ पड़ता है। एक डाब, बंगाली में डाब जिसको बोला जाता है, हरा वाला नारियल पानी जिसको बोला जाता है, ऐसे अभी कॉस्टिंग है। अभी तो गर्मी का मौसम आ रहा है और भी बढ़ जाएगी। और जिसके पास इतना, इसीलिए कल वीडियो में एक बोला, जिसके पास जो है, आपके पास मान लीजिए आपके ज़मीन पे या आपके एरिया पे आपका नारियल पानी का पेड़ है, तो उसका कदर करना सीखिए, क्योंकि आपको सिर्फ तोड़ के पीना पड़ेगा या भीतर से नारियल खाना पड़ेगा। लेकिन नारियल पानी में भी बहुत सारे चीज़ ऐसे है जो हम लोग बर्ड्स के हेल्थ और ब्रीडिंग के लिए हेल्प ले सकते हैं। नारियल पानी में मिनरल्स बोलिए तो पोटासियम, मैग्नीशियम, सोडियम और विटामिन B1, B2, B3, ये सारी चीज़ भरपूर मात्रा में है हरा वाला नारियल पानी में भी। और जो नारियल पानी जिसको बोला जाता है, चॉकलेट कलर का जो नारियल होता है, उसके भीतर जो पानी मिलता है वो भी। अगर आप वीक में, कॉस्टली है, हम लोग जो शहर में रहते हैं कॉस्टली है, लेकिन जो जिसके पास सुविधा है ज़रूर यूज़ कीजिए। इस पे तो बर्ड्स का आपका इम्यूनिटी तो स्ट्रांग होगा ही। ये कल का जो पॉक्स बनाया था ना मैंने, पॉक्स के ऊपर जो वीडियो, आने वाले सीज़न में जो पॉक्स का सीज़न आ रहा है, नारियल पानी बहुत ही कारगर है। क्या क्या सुविधा है फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे। नारियल पानी से अगर आपका बर्ड्स पी तो रहेगा, वो वाला मीठा वाला पानी भी दे सकते हो, और एक होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं जो मीठा नहीं, जो थोड़ा सा टेस्ट हम लोग बंगाली बोलते हैं कौसा, थोड़ा सा क्या बोले उसका टेस्ट कैसे हम भाषा में बोले, मीठा नहीं है लेकिन पीने में अच्छा लगता है, ठंडा महसूस होता है। वैसे पानी में अगर आपका बर्ड्स ब्रीड कर रहे हो तो उसी टाइम पे देंगे तो ब्रीडिंग का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, इतना तो तय है। नारियल पानी अगर बर्ड्स आपका पीने में हैबिट है या हैबिट करवा रहे हो, बर्ड्स का स्किन और फेदर बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ बर्ड का लीवर फंक्शन, और कोई भी बर्ड्स का अगर ज़्यादा कोल्ड सर्दी जम गया है, तो थोड़े बहुत नारियल पानी से, वो मीठा वाला नहीं, कच्चा वाला जो नारियल पानी है, हरा वाला जो कच्चा जो नारियल पानी होता है, वो पिलाओगे तो सर्दी भीतर से गलने लगेंगी। और बर्ड्स का अगर डायरिया हुआ है तो नारियल पानी, क्योंकि इसमें पोटासियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पेट का कोई भी प्रॉब्लम में, लूज मोशन हो चाहे कुछ भी, डायरिया का कोई भी मोशन हो, बहुत ही कारगर एक चीज़ है नारियल पानी। हम
सजेस्ट तो करेंगे, लेकिन जिसका सुविधा है वही कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही मार्केट में कॉस्टली आता है। अभी तो मार्केट में बड़े बड़े मॉल पे नारियल पानी ऐसे कंटेनर में भर के भी बिक्री होता है, वैसे मत कीजिए, क्योंकि उसमें कोई भी चीज़ को अगर हम लोग इंटैक्ट करता है, मतलब कोई भी बोलिए ना पॉलीथीन के भीतर रखते हैं, तो उसमें केमिकल दिया जाता ही जाता है उसको सही रखने के लिए। तो इसीलिए नेचुरली जो डाव वाला बैठते हैं नारियल पानी लेके, वो पानी अगर बाज़ार से ख़रीद के आप लोग ला के पिला सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। मैं हो सका है, अगर मैं ये वीडियो आप लोग आज देख रहे हो, मैं वीडियो शूट कर रही हूँ वेडनेसडे को आपका शाम में, तो इसीलिए अगर हमको मिल जाए तो मैं ज़रूर कल का मेरा देने के लिए सोचा हूँ नारियल पानी, तो मिल जाए तो डाव वाला तो मैं ज़रूर आपको को दिखाऊँगा। मैं खुद भी दे रही हूँ, दिखाऊंगा का मतलब कल के लिए नहीं, मैं ये करता हूँ, क्योंकि विंटर में ठीक है, लेकिन समर सीजन आ रहा है, इसमें क्या होगा, आपका इलेक्ट्रोल का काम करेगा। बर्ड्स का जो डिहाइड्रेशन होता है वो शरीर को ठंड रख पाएंगे, स्ट्रोक नहीं होने देंगे, पेट में के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, प्रेगनेंसी के लिए अच्छा है, और आईसाइट के लिए भी अच्छा है, लीवर के भी अच्छा है। तो इसीलिए नारियल पानी का बहुत ही बेहतरीन गुण है, क्योंकि इसमें पोटासियम, मैग्नीशियम, सोडियम सब कुछ भरपूर मात्रा में है, और विटामिन B1, B2 और B3 तो भरपूर मात्रा में है, क्योंकि बी का कॉम्बिनेशन इसमें देखा जाए है, एक स्टडीज़ में मिला है, हमको नहीं, साइंटिस्ट को, जो नेचुरल चीज़ों के ऊपर। ये बर्ड्स के लिए भी, ह्यूमन के लिए तो सही है ही, बर्ड्स के लिए भी सही है, क्योंकि फिर बोल रही हूँ, बर्ड्स का जो एनाटॉमी है और हम लोगों के एनाटॉमी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। चाहे वो कुछ बोन्स ऐसे है, बोन्स हड्डी, जिसका उन लोग शरीर के भी, उसके शरीर के भी भीतर है, हम लोग के शरीर में भीतर भी है। उसका जो लीवर फंक्शन है, उसका जो किडनी फंक्शन है, और यहाँ और एक चीज़ मैंने किडनी भी किडनी का कोई भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने में, यहाँ तक कि नारियल पानी पॉक्स के सीज़न में बहुत ही कारगर एक पानी है, क्योंकि पॉक्स, यहाँ तक ये भी हम लोग जानते हैं, पॉक्स ज़्यादातर बॉडी हीट जो हो जाने से भी, जैसे ह्यूमन का ज़्यादा बॉडी हीट हो जाने से पॉक्स का सिम्टम हम लोग देख पाते हैं। बर्ड्स के शरीर में ज़्यादातर हीट जनरेटेड होने से, क्योंकि वो एक स्टेबल मात्रा में बर्ड्स शरीर में जाके अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और बॉडी का जो पानी का जो लेवल है उसको भी मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए किडनी के इफेक्ट में भी बहुत ही कारगर है, यहाँ तक कैंसर के कारण में भी बहुत ही, बर्ड्स का जो कैंसर होता है बहुत ही प्रिवेंटिव है, चाहे ह्यूमन हो या हो। जो लोग नहीं जानते, इतना जान लीजिए, बर्ड्स एनाटॉमी ह्यूमन एनाटॉमी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, या एनिमल एनाटॉमी। इसीलिए कोई भी ह्यूमन मेडिसिन, चाहे होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, एक सिंपल बात है, एक छोटे बच्चा भी ये बात समझ पाएंगे। मान लीजिए बर्ड्स का एनाटॉमी अगर लोग बोलते रहते हैं ना, जो खुद का मेडिसिन सेल करने के लिए ह्यूमन, मैंने बहुत बार सुना है ऐसी बात, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं सच्चाई को जानता हूँ। आप साइंस के ऊपर नहीं हो सकते हो, आप लॉजिक के ऊपर नहीं हो सकते हो। लॉजिक जो कहेगा, साइंस जो कहेगा, क्योंकि प्रूव है, साइंस मतलब एक प्रूफ चीज़ है। तो इसीलिए साइंस अगर बोल रहे हैं तो होना चाहिए, तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपनी खुद का मेडिसिन सेल करने के लिए बहुत कुछ बोलते रहते हैं, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, जो आप लोग हमेशा सुनते रहते हो। अब कोई भी हाट में जाओ, गैली स्ट्रीट में आओ, या उधर में आप लोगों का आसपास इर्द गिर्द कोई हाट बैठता है तो जाइए, देखिए जो प्रोडक्शन, जैसे दुकान में ही जाइए ना, मान लीजिए कोई भी मुदी खाना का जो शॉप है, जाइए, वो आप मान लीजिए कोई कोलगेट का मार्जन खरीदना चाहते हो, टूथपेस्ट, तो आपको वो सजेस्ट करेगा अदर्स कोई चीज़, कंपनी का नाम लेंगे, क्योंकि उसमें उसका लाभ ज़्यादा है, कोलगेट में कम है। तो ये हर चीज़ में होता है। तो यहाँ तक भी लोग बोल देते हैं ह्यूमन मेडिसिन सही है, लेकिन मैं बोल रही हूँ, इतना भरोसा अगर है, मैं साइंस के सामने बहुत ही छोटा एक इंसान हूँ, मेरे को ढूंढ भी नहीं पाओगे साइंस के सामने। साइंस अगर बोल रहे हैं जो ह्यूमन मेडिसिन कोई भी एनिमल और बर्ड्स के लिए सही है तो सही है, मैं तो बहुत दूर का बात हूँ।
तो इसीलिए कोई कुछ भी बोले, बहुत ही सेफ़ एंड सिक्योर ह्यूमन मेडिसिन है आपका कुत्ता, बिल्ली, डॉगी कुछ भी के लिए या यहाँ तक बर्ड्स के लिए भी। क्योंकि जो हम बोलते बोलते रुक गया, जो एक बेबी भी, बच्चा भी, हम लोगों का जो बच्चा है वो भी समझ सकते हैं। अगर कोई चीज़ हम लोग के लिए, मतलब हम लोगों के जैसे खाना, मान लीजिए जैसे हम लोग जैसे बिरयानी खाते, तो आप क्या बर्ड्स को बिरयानी खिलाएंगे? वो तो नहीं है, स्वयं नहीं कर पाएंगे, उनका लीवर बहुत ही वीक है, मतलब लीवर नहीं पाएंगे, वो सीधा मर जाएंगे या पेट का मर भी ना, अगर मर ना भी मरे, पेट में प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन जो चीज़ शरीर में जाने के बाद प्रॉपर वर्क कर रही है, तरमर मतलब वो चीज़ उसके लिए सही है, तभी तो जाके काम कर रही है। तो सिंपल बुद्धि लगाओगे तो समझ पाओगे, किसी के बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए ह्यूमन एनाटॉमी, एनिमल एनाटॉमी और बर्ड्स एनाटॉमी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इसलिए कोई भी वेटनरी डॉक्टर आपको जाइए, अगर कुछ हुआ है तो ज़्यादा देखिए, जो प्रेस्क्राइब करेंगे ना, अगर 5 मेडिसिन वो डाल रहे हैं, मतलब सजेस्ट कर रहे हैं, उनमें से 3 मेडिसिन आपका ह्यूमन का होगा, 2 वेटनरी का होगा। फिर भी लोग सेल करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। हालांकि देखिएगा, अगर प्रूव हो जाएगा, आपका लैब टेस्ट कराने के लिए जाएंगे, जो बोल रहे हैं वो टेस्ट, मतलब मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर बर्ड्स को अगर खिलाओगे। मैं किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ जो ना मेरे, मतलब किसी के साथ कोई दुश्मनी है इसीलिए बोल नहीं, लेकिन ये बोलना चाहता हूँ, भटकिए मत। अब लोग बिगिनर लेवल पे हो तो इस टाइम पे बहुत लोग भटक जाता है और उसका खामियाजा आपका बर्ड्स को देना पड़ता है। ह्यूमन करूँ, वेटनरी करूँ, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, मतलब बीमारी जो है उसका आता पता नहीं है। लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं मेडिसिन के बारे में, तब जाके जब इधर ना करूँ करते करते जो नेगेटिव है वही हम लोग प्रयोग कर देते हैं और बर्ड्स आपका आहिस्ता आहिस्ता और भी डिटोरेट करते हैं, एक टाइम आकर मर जाता है। तो इसीलिए कॉन्फ्यूज अगर ना हो, इसीलिए बार बार मैं बोलता रहता हूँ, कोई भी दिक्कतें हो, ज़्यादा आपका प्रॉब्लम आपके हाथों के बाहर है, ह्यूमन मेडिसिन बहुत ही कारगर है। यहाँ तक कि देखिए, अगर बीमारी ज़्यादा स्टेज ऊपर है, मतलब ऐसे स्थान पे जा चुका है, बहुत ही प्रॉब्लम है, तो तब होम्योपैथिक भी स्लो मोशन में काम करता है, ठीक है। तब आपको अगर होम्योपैथी में कुछ करना चाहते हो, थोड़ा सा कैमरा का बार बार बंद हो जाता है, तो इसीलिए अगर होम्योपैथिक कुछ, मतलब हाई लेवल कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो होम्योपैथिक अगर सहारा ले रहे हो तो डोजेस को आपको बढ़ाना पड़ेगा, ड्यूरेशन को कम करना पड़ेगा। मतलब जहाँ पे आप मेरा टॉपिक अलग हो गया, लेकिन मैं फिर वापस आऊँगा नारियल पानी में। अगर आप मतलब लीजिए 1 घंटा बाद या 2 घंटा बाद मेडिसिन दे रहे हो, तो आपको आधा घंटा करना पड़ेगा, तभी जाके वो काम करेगी। तो इसीलिए कोई भी होम्योपैथिक डॉक्टर को देखिएगा, अगर सिचुएशन अगर हाथों से बाहर जा रहा है तो एलोपैथी से वो गार्ड देते हैं और होम्योपैथिक कम साइड में चलता रहता है। इतना जान लीजिए। मान लीजिए आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन पानी में दे रहे हो, उसके साथ साथ होम्योपैथिक भी डाल सकते, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता है। मैंने प्रैक्टिकल करके देख के बोल रही हूँ फ्रेंड्स, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। लेकिन आज का टॉपिक हम लोग का नेचुरल है, तो इसीलिए बोला, जो नारियल पानी एक बहुत ही कारगर चीज़ है। अगर आप लोग एफोर्ड कर पाओ, मतलब कर पाओ, तो मैं कोशिश करता हूँ नारियल पानी पीना में, मैं हर रोज़ नहीं, सप्ताह में 1 दिन करके या 2 सप्ताह में 1 बार या 2 बार करके। इसमें फिर बोल रही हूँ, बर्ड्स का जो इम्यूनिटी लेवल है वो हाई होता है, बर्ड्स का स्किन और फेदर अच्छा रहता है। यहाँ तक कि मोल्टिंग के टाइम पे अगर आप नारियल पानी पिला रहे हो ना, नारियल पानी में पोटेशियम रहता है, तो इसीलिए वो एक नेचुरल पेन किलर के हिसाब से भी आपको काम करता है और नया फेदर में उगने में भी बहुत ही सहायक है। और बर्ड्स आपका मतलब डिप्रेशन फील नहीं करते हैं। नारियल पानी में इतना गुण है क्योंकि उसमें बी का कुछ मात्रा है, विटामिन बी का, जो वाटर सॉल्यूशन विटामिन है, जैसे उस दिन हमने बात किया था। तो इसीलिए वो लिवर, किडनी सब के लिए अच्छा है। यहाँ तक कि आपका थोड़े बहुत हार्ट का बीमारी में भी बहुत कारगर है, क्योंकि हीट में जब आपका टॉप में सेटअप हो, मतलब छत में सेटअप हो, या यहाँ से स्थान पे, क्योंकि अभी तो गर्मी का मौसम आ रहा है, मतलब ऐसे महसूस हो रहा है इस 2022 में बहुत गर्मी पड़ेंगे और बहुत बारिश होगा, इतना देख लीजिएगा।
क्योंकि नेचर आहिस्ता आहिस्ता खुद को बदल रहा है। यहाँ तक इसके लिए मैं भी, हम लोग भी बहुत ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हम लोगों को ही लेना पड़ेगा। जैसे नेचर के ऊपर अत्याचार होगा जब तो उसको खुद को सही करने के लिए मतलब प्रॉब्लम तो हम लोगों को झेलना ही पड़ेगा, जो प्रॉब्लम सामने दिन में आ रहा है, क्योंकि नेचर से ही सब कुछ है। अगर लेकिन आज के डेट में लोग कुछ भी कर रहे हैं नेचर को भूल के, तो इसीलिए नेचर का कदर कीजिए, मदर नेचर को कदर कीजिए। वो है तो हम लोग हैं, उन्होंने ही हम लोगों को इधर भेजा है, मतलब जन्म दिया है। तो बात यहाँ तक मतलब हम बोलना चाहते हैं, नेचर में हर चीज़ भरपूर मात्रा में है। नेचुरल चीज़ में आइए तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा फ्रेंड्स, ज़्यादा कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। से कौन सा मेडिसिन दूँ, ये मेडिसिन दूँ या वो दूँ, वो लोग बोल रहे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये बोल रहे डॉक्सीसाइक्लिन, ये बोल रहे शांतनुदा बोल रहे एजिथल। नेचुरल है हमेशा से। लेकिन अगर आपका बर्ड्स मेडिसिन सपोर्ट में है तो तुरंत उसको तोड़िए मत, प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि छोड़ने का एक तरीका होता है, आहिस्ता मेडिसिन सपोर्ट है, लेकिन नेचुरल आप घुसा रहे हो, सॉफ्ट फूड सही से दे रहे हो, नेचुरल कुछ पानी या सूप पिला रहे हो, ऐसे नेचुरल केयर कर रहे हो, तो आहिस्ता 6 महीना 1 साल बाद आपका बर्ड जब पूरी उसका बॉडी निर्भर हो जाएंगे नेचुरल चीज़ों में, तो आप आहिस्ता मेडिसिन सपोर्ट हटा सकते हो, जैसे मैंने किया। मैं जब समझता हूँ जो नहीं मेरे मतलब ये चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, तो तभी जाके मैं मेडिसिन का सपोर्ट लेता हूँ। यहाँ तक कि ब्रीडिंग एज में हमें घर में आएंगे, सिर्फ फीमेल जब एग लेइंग कर रहे हो उसी टाइम पे मैं कैल्शियम का सहारा लेता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए और एक चीज़ फ्रेंड्स, बात जब उठ ही गया है, मतलब जिस दिन जो परसों जो वीडियो बनाया था मैं राइट या रॉन्ग, मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला बाहर से आप ग्रिड्स खरीद सकते हो, लेकिन बाहर का ग्रिड्स जिस चीज़ से बनाया हुआ होता है ना, वो कोई भी बना सकते हैं, आप भी बना सकते हो। लेकिन मेरा जो ग्रिड्स है, मेरा जो इतने सालों का जो नॉलेज है, उसी से 19 उपकरण से मैंने ग्रिड्स को बनाते हैं। जो बर्ड्स को देकर देखिए, जैसे V+ छोड़ के कुछ मतलब V+ ऐसे ही दे दोगे, पूरा खाली कर देंगे, एक दिन में 1 बॉटल खाली कर देंगे, इतना तो कॉन्फिडेंट है मेरा। हाँ, बाद में क्या उसमें बात नहीं है, लेकिन इतना पसंद करता है। वैसे आप गिट्स दे के देखो, मेरे वाला गिट्स तुरंत ख़त्म कर देंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ उसके शरीर के अनुसार बनाया गया है, एक बर्ड्स के शरीर में जो है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, मेरे एक बात में हुआ था, आप लोगों को नहीं बोल रही हूँ, जो लोग को बोल रही हूँ, अगर वो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपका चीज़ के साथ मेरे चीज़ में फ़र्क मत कीजिए। जो आप खुद बनाते हो कोई भी बना सकते हो। जो फिश का हड्डी, आपका झीनुक है, ये कैटल फिश बोन है, या बहुत सारे चीज़ों से बहुत सारे चीज़ बना, क्योंकि वो कैल्शियम का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, या पोटासियम मैग्नीशियम का। और मेरे गिट्स में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी रहता है, इतना जान लीजिए। तो इसीलिए फ़र्क मत कीजिए, मतलब एक साथ जुड़िए मत, ठीक है। तो इसीलिए ये बात अलग हो गया, क्योंकि याद आया इसीलिए बोल दिया। क्योंकि जो गलत है, मैं गलत को पसंद नहीं करता हूँ, खुद भी नहीं गलत करता हूँ, दूसरों को अगर कोई बोले उसको भी सुधरना चाहिए, नहीं तो यहाँ चढ़ जाता है, ये हमको पसंद नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नारियल पानी में हैबिट करवाइए, हैबिट नहीं कराना पड़ेगा। अगर आपका बर्ड्स को प्यास, और खाली पेट में अगर नारियल पानी आप प्रोवाइड कर रहे हो, उस पर इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा आता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अगर खाली पेट में नारियल पानी, हम लोगों को बोला जाता है पॉटी मतलब लूज मोशन आ जाएगा, या एसिडिटी या गैस फॉर्मेशन। मेरे तो आज तक ऐसे हुआ नहीं है, मैं खुद नारियल पानी खाली पेट में पीता हूँ, ये एक हैबिट जैसे है। लेकिन हम लोगों के लिए तो बात नहीं हो रहा है बर्ड्स के लिए। इसीलिए नारियल पानी फिर रिपीट कर रही हूँ, एक समरी जैसे, आपका बर्ड्स का इम्यूनिटी को स्टेबल करेंगे। पॉक्स में सीज़न में बहुत ही कारगर चीज़ है नारियल पानी, चाहे वो हरा वाला नारियल पानी हो या हाँ, लेकिन वो मतलब अगर हरा वाला नारियल पानी पिला रहे हो तो जो मतलब मीठापन को छोड़ के जो नारियल पानी है उसको पिलाइए, और नारियल से जो नारियल पानी निकलता है वो पिला सकते हो कोई भी बर्ड्स को। फिंच लेके इसमें ठंडी लगने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉल का काम करेंगे बॉडी में जाके, जो हम लोग जो इलेक्ट्रॉल प्रोवाइड करते हैं या जो हम लोग ORS प्रोवाइड करते हैं वो। और अगर आपका बर्ड्स का लूज मोशन हो रहा है या कुछ ऐसे डायरिया का सिम्टम देगा, तो नारियल पानी प्रोवाइड कीजिए,
2-3 घंटा के भीतर आपका बार्स का जो ये है आहिस्ता आहिस्ता सही होने लगेंगे। नारियल पानी किडनी को इफ़ेक्ट, यहाँ तक किडनी स्टोन जो होता है ना, किडनी स्टोन में भी बहुत ही कारीगर चीज़ है। आहिस्ता आहिस्ता उसको गला देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाते हैं। बार्स का भी जो, यहाँ तक नारियल पानी चर्बी जो होता है बार्स का, वहाँ तक भी काम करते हैं। तो इतने सारे चीज़ होने के लिए मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए। एक नया इन्फॉर्मेशन, नया चीज़ आप लोग जानोगे। जो इतना जान लीजिए, बार्स के मतलब ह्यूमन के लिए जो सही है वो आपका एनिमल के लिए भी सही है। इसका मतलब ये नहीं है जो आप हॉर्लिक्स पी रहे हो बार्स को भी हॉर्लिक्स पिलाओगे, आप कॉम्प्लान पी रहे हो बार्स, वो सारी चीज़ नहीं है। चॉकलेट बार्स को अवॉइड कीजिए, कॉफ़ी, चॉकलेट, दूध, ये सारे चीज़ बार्स को अवॉइड कीजिए। अगर आप हैंड फीड भी करा रहे हो, हाथों के सामने कुछ नहीं है, तो नेस्टम राइस बोल के, मतलब नेस्ले कंपनी का नेस्टम राइस स्टेज 1, वही मतलब खिलाना चाहिए, क्योंकि वो एकदम राइस से बनाया होता है। थोड़े मोटे केमिकल होता है, लेकिन नेस्ले है, भरोसा कर सकते हैं, इसीलिए कुछ ना हुआ तो। नहीं तो आप पेस्ट लाइव यूज़ कर सकते हो, पेस्ट लाइव व न्यूट्रीडाइट यूज़ कर सकते हो, और आपका E91, E21 तो यूज़ ही कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही कॉस्टेबल है, हर कोई एफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कर सकते हो तो उसी से करवा सकते हो। और आने वाले दिन में V+ मैं ज़रूर कोशिश में हूँ जो V+ आपका सॉफ्ट फूड में भी काम आए और उसी चीज़ से आपका हैंड फीड में भी हो जाए। क्योंकि देखिए, मैं तो कोई प्रोडक्शन, मतलब मेरा तो कोई फैक्ट्री नहीं है जिसमें ये V+ बन रहा है, मैं घर में बनाता हूँ। तो घर का जो मिक्सी है, मैंने कोशिश किया था, लेकिन मैं फिर कोशिश करूँगा, कोशिश से ही समाधान होता है। मैं कभी कोशिश को नहीं छोड़ता हूँ, हमेशा लगा रहता हूँ। सोच रही हूँ आने वाले मतलब मार्च अप्रैल तक, सोच रही हूँ, वादा नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा V+ को, मेरा जो हेल्दी बार्ट है उसी जैसे डास्ट बनाने के लिए। उस स्टेज में आ जाएगा तो V+ से भी आप लोग हैंड फीड करवा सकते हो कोई भी सिचुएशन में। तो आज इतना ही। नारियल पानी में थोड़ा सा जो नॉलेज हमने प्रोवाइड किया, थोड़ा सा ध्यान में रखिए, हो सके तो बार्स को पिलाइए, अभी से काम कारीगर होगा। नमस्कार। कुछ भी असुविधा होगा तो फ़ोन या व्हाट्सएप इसी नंबर पे कीजिए। फ़ोन नहीं रिसीव कर रही है तो व्हाट्सएप में कर दीजिए। नमस्कार।